कि अपने चैनल मार्ट डिजिटल सेवा में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये नया वीडियो और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डीएसएसबी टीजीटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, इसका नोटिफिकेशन है कल 27 तारीख को जो जारी हो चुका है। वैकेंसीज कितनी है, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, वो सब डिटेल्स हम आपको बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न लेते हुए सीधा ले चलते हैं आपको वेबसाइट पर। उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाने के बाद ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहे समय से पहले, जिसमें जॉब वाला, टेक्निकल न्यूज, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो सभी आपको मिलते हैं समय से पहले। तो फ्रेंड्स, सीधा आपको ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो हम आ चुके हैं डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और नोटिफिकेशन दिखाने से पहले हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है डीएसएसबी दिल्ली। दिल्ली का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सिलेक्शन बोर्ड रहता है। इस बोर्ड के अंतर्गत आपका जो है टीजीटी एग्जाम होता है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल से एग्जाम होता है, जिसमें आपका एग्जाम लिया जाता है और एग्जाम के अंतर्गत आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल का जो है टेस्ट किया जाता है। जैसे आपका इसका नाम भी है टीजीटी, तो इसका टीजीटी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो डीएसएसबी जो है बोर्ड कराता है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ट्रेंड कराता है, जो कि ऐसे एग्जाम के अंतर्गत आपके जितने भी पोस्ट रहते हैं वो सब ग्रेजुएट लेवल से रहते हैं। और इसकी जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, 4 जून से स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि 3 जुलाई तक आपकी चलेंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें वेरियस पोस्ट हैं और इसकी जो है फीसेस क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो फीस इसकी 100 रुपीज़ जनरल और ओबीसी के लिए है। एस सी एस टी और पीएच हैंडीकेप और फीमेल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जैसे कि फ्रेंड्स हम बता दें, इसका जो पेमेंट मोड रहता है वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप, और किसी भी प्रकार से ऑनलाइन पेमेंट जो है कर पाएंगे, जिसमें आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जिससे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। जिसका जैसे भी जो है और 4 तारीख को एप्लीकेशन ऑनलाइन होंगे, हम आपको इसका लाइव करके भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब ले चलते हैं आपको पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो है पोस्टें दिखाई गई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है 4 तारीख से लेकर जो है स्टार्ट होंगे, 3 जुलाई तक जो चलेंगे फॉर्म। 27 तारीख को आपका जो है नोटिस जारी हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नीचे आइए, यहाँ पर सभी पोस्ट आपको दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट लेवल टीचर ऑफ बंगाली फीमेल, बंगाली लैंग्वेज के लिए फीमेल में आपकी जो वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपका जो है वैकेंसी इस प्रकार से दिखाई गई है। इसी प्रकार इंग्लिश से और मेल, फीमेल और उर्दू, मतलब सभी लैंग्वेज के लिए आपको जो है एग्ज़ाम हो रहा है। इस एग्ज़ाम में आप देख पा रहे हैं जितने भी लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी वगैरह और संस्कृत वगैरह, जिस लैंग्वेज सभी लैंग्वेजेस के लिए एग्ज़ाम कराया जा रहा है, जिसमें आपकी योग्यता ग्रेजुएशन प्लस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ग्रेजुएशन जिसे दिया है, यहाँ पे इनिशियल क्वालिफिकेशन में बीए ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस MIL कंसर्न ऑफ, और बीए विद MIL कंसर्न एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% मार्क्स। आपका जो है कम से कम ग्रेजुएशन 45 मार्क्स का होना चाहिए। साथ ही इक्विवेलेंट ओरिएंटेड डिग्री इन MIL का या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री होना चाहिए, जिसका भी 45% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। एज फॉर अपॉइंटमेंट हिंदी टीचर्स ओनली, साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य ये होना चाहिए आपके पास। सम्मेलन प्रयाग हैविंग सिक्योर एटलीस्ट 45% के साथ में होना चाहिए, विद इंग्लिश इन मेट्रिकुलेशन, और मेट्रिकुलेशन में इंग्लिश सब्जेक्ट होना अनिवार्य होगा। ठीक है, जिसके साथ में आपको दिखाने जा रहे हैं, हम इस पूरा नोटिफिकेशन में आपको जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, साथ ही आपके इन सभी के साथ में आपको जो है डिग्री और डिप्लोमा टीचिंग, या तो आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा ऑफ टीचिंग का होना चाहिए, जिसमें आपका DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DED, BSTC और या फिर BLED या BEd आपके पास होना अनिवार्य है। साथ ही आपको नॉलेज ऑफ हिंदी इन एसेंशियल शुड हैव क्वालिफिकेशन सीटेट फ्रॉम CBSE से सीटेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए। साथ ही आपके पास जो कंसर्न एज द RR फॉर द लीस्ट 2 ईयर ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ द इलेक्टिव वर्ड, कम से कम 2 साल का आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, सॉरी 2 साल का जो है ड्यूरेशन होना चाहिए। साथ ही आपकी जो है इसकी पे स्केल रहती है 93,000 से लेकर के 34,800 प्लस ग्रेड पे 4600। ग्रुप बी नॉन रजिस्टर्ड, ये नॉन रजिस्टर्ड पोस्ट रहती है, और ग्रुप बी की पोस्टेज रहती हैं, जिसमें आपका जो है एज बिलो रहना चाहिए कि आप कम से कम आपका एज जो 32% से नीचे होना, सॉरी 32 ईयर से नीचे होना चाहिए।
साथ ही इसमें जो रिलैक्सिबिलिटी मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज लिमिट के लिए, वो 5 ईयर का मिलता है, जिसमें आपका जो है एससी के लिए रहता है, एसटी के लिए 3 ईयर, सॉरी एससी एसटी के लिए 5 ईयर रहता है, और ओबीसी के लिए 3 ईयर रहता है। साथ ही आपका जो है आपके पास स्पेशल एजुकेशन जो है, इसी प्रकार जितनी भी लैंग्वेजेस टेस्ट हो रहे हैं, जितनी भी लैंग्वेज के इसमें टेस्ट लिए जा रहे हैं टीजीटी के अंतर्गत, उन सभी का सेम रहेगा, उसी से संबंधित ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही आपके पास बीएड या डीएड होना चाहिए, या डीएलएड या बीएलएड आपके पास होना चाहिए, और साथ ही आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया। एससी एसटी एंड पीएच हैंडीकैप्ड जो है उनके लिए कोई फीस नहीं है, और फीमेल के लिए भी कोई फीस नहीं है, लेकिन मेल कैंडिडेट में जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ फीस रखी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया है फीसेस जो 100 रुपीज़ फीस है, लेकिन वो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए और जनरल और ओबीसी के लिए ही एलिजिबल है। इधर आप मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए देखा जाए तो द सिलेक्शन शैल बी मोड थ्रू 1 टायर 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम एंड स्किल टेस्ट वेवर एप्लीकेबल। तो आपका एक टेस्ट होगा, उसके बाद दूसरा जो टेस्ट होगा वो जो रहेगा आपका जो है स्किल टेस्ट बिहेवियर के एप्लीकेशन के आधार पर रहेगा, जो है आपका स्किल टेस्ट हुआ, उसके बाद जो है आपको इसकी जो है ज्वाइनिंग मिल पाएगी। एग्जामिनेशन स्कीम के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ DSSSB विल बी कंडक्ट 1 टायर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट कोड एज पर एग्जामिनेशन शेड्यूल गिवन द एनेक्सर 5। एनेक्सर 5 के लिए ओनली 1 लिखा गया। हाउएवर DSSSB रिजर्व द राइट to change amend the examination scheme if you required any time before the examination। अगर एग्जामिनेशन के बीच में भी अगर उनको या पहले उनको कभी जो सॉरी बीच में नहीं पहले ही अगर उनको कोई ऐसा लगता है कि उनको कोई परिवर्तन करना है, तो DSSB उसको परिवर्तन करने में सक्षम है और कर पाएगी। इसके बाद बात आती है सिलेक्शन के लिए 1 टायर एग्जाम में जनरल टेक्निकल और एग्जामिनेशन के लिए आपका जो है सिलेक्शन फर्स्ट जो ए का रहेगा, उसमें तो क्या पूछा जाएगा, वो सिलेबस क्या रहेगा, वो इसका आपको जो टोटल है सिलेबस आप पूरा पढ़ पाएंगे। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप तो सीधा पढ़ पाएंगे। बाकी मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा। जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजन अवेलेबिलिटी आएगी, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। और इसके बाद जो है नेक्स्ट 3rd नंबर पे है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज एंड हिंदी लैंग्वेजेस कम्प्रिहेंसिव हेंसन्स और इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन, ये सब इसके साथ में आएंगे, जो कि आपको सिलेबस के तौर पे दिया गया है। और जो बी सेक्शन बी एप्लीकेबल 1 टायर टेक्निकल ओनली, टेक्निकल के लिए जो सेकंड जो रहेगा सॉरी 1 टायर ओनली रहेगा टेक्निकल के लिए, बाकी सभी के लिए जो 2 टायर रहेगा। 2 टायर में आपका स्किल के लिए जो रहेगा पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन द रिक्वायरमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट। जो पोस्ट के लिए रूल्स रखे गए उसके आधार पर आपके जो है आपकी क्राइटेरिया के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एलिजिबिलिटी आपकी करती है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी इस पोस्ट के लिए, तो जो कैंडिडेट्स जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस ईटीसी ऑफ suitability as the advertisement shall be determined as on the closing date of submission of application। तो जो है आपकी होना चाहिए। रिजर्व बेनिफिट्स आपको मैं बता ही चुका हूँ, और SC ST OBC और PhD EWS को रिजर्व जो बेनिफिट्स रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो सब मिलेंगे, जिसमें आपको दिखाया गया है SC ST के लिए 5 ईयर रहेगा एज में, OBC के लिए 3 ईयर, और PWD जो है उनके लिए 10 ईयर का, PW प्लस SC ST है तो 15 का है, PWD प्लस OBC है तो 13 साल का है, 13 ईयर का है। तो फॉर ग्रुप बी पोस्टेड ऑफ 5 ईयर ऑफ ग्रुप बी पोस्ट which are in the scheme in line of applied cut and where in the relationship could be established that the service already run in a particular post will be useful for the efficient discharge of the testing of force। इसके बारे में जो है आपको बताया गया है। साथ ही जो है ग्रुप सी की पोस्ट्स के लिए भी सेम यही कंडीशंस रहेंगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे, जैसा कि मैंने आपको बताया था एनेक्सर 5 में जो टेक्निकल टीचिंग कोर्स हैं उसमें आपका जो है टोटल क्वेश्चन 200 रहेंगे, टोटल मार्क्स 200 रहेंगे। और जो है क्वेश्चन सेक्शन में जो यहाँ पर दिखाया गया जनरल से, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ, वही चीज़ सब यहाँ पर पूछी जाएंगी सिलेबस के अंदर। यहाँ पर सिलेबस भी आप देख पा रहे हैं। तो ये थी कुछ मुख्य जानकारी आपके लिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो मिलते रहे समय से पहले। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे कि दूसरों को भी ये जानकारी पहुँचे।
आज के लिए बस इतना इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।